स्टूडेंट्स आज हम समझने वाले हैं अनीमिया को। अनीमिया में बेसिकली उसका ट्रीटमेंट देखेंगे टाइप के बेसिस पे कि आपका अगर इस टाइप का अनीमिया है तो इसमें आपके ये सिम्टम्स आते हैं और आपका इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको आज के लेक्चर में समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारे अनीमिया से। अनीमिया का थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं एक बार। अनीमिया बेसिकली देखो क्या होता है। अनीमिया क्या है कि ना, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो अनीमिया किसी को पूछोगे, ऐसे नॉर्मल पूछोगे तो पेशेंट क्या बोलेगा, कोई नॉर्मल एज अ लेमैन भी क्या बोलेगा कोई कि खून की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है। ठीक है, अनीमिया यानी कि खून की कमी। ये तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी जो मात्रा है वो आपकी कम हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपके आरबीसी हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को अनीमिया हो गया, पेशेंट एनीमिक है। ठीक, तो आप ये देखोगे आपकी ये स्मीयर है, माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो आपका आरबीसी जो है इसमें आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपके आरबीसी कम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पेशेंट को क्या हो रखा है, अनीमिया हो रखा है, या फिर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो रखी है, तो भी अनीमिया है। अब कितने से कम है, मेल्स में कितनी होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में कितनी होती है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये नॉर्मल वैल्यू है। इनसे अगर अगर आपका एच कम होगा, इनसे कम एच होने पर अनीमिया कहा जाएगा इसको। ओके, तो अनीमिया का आपका कारण क्या है। अनीमिया जो है ना, देखो आपके तीन मेन कारण से होती है। अनीमिया जो होगा वो तीन मेन कारणों से होगा। एक क्या होगा कि आपका जो आरबीसी का प्रोडक्शन है, जो आपका आरबीसी बन रहा है वही आपका कम बन रहा है, आरबीसी बनना कम हो रहा है, बॉडी आरबीसी बना ही कम रही है। ठीक, दूसरा कारण क्या है, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, कि आपका बॉडी जो है वो आरबीसी बना तो रही है लेकिन वो आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। जितना उनका लाइफ स्पैन है, जितना उनका जीवन काल है, कितना होता है 120 दिन। आपका एक आरबीसी जो है वो 120 दिन चलता है, ये इसका जीवन काल है, लाइफ स्पैन है। ठीक, तो 120 दिन से पहले टूट रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आरबीसी आपके जल्दी टूट रहे हैं। और तीसरा मेन कारण क्या है कि पेशेंट को कोई चोट लग गई है, पेशेंट का कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, खून निकल रहा है। ठीक, तो पेशेंट के बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, आरबीसी कमी हो गई है, तो पेशेंट को अनीमिया हो गया। ठीक, तो ये अपने तीन मेन कारण है। तो डिक्रीज प्रोडक्शन जो होगा, आपका जो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है वो किन कारणों से होगा। हो सकता है पेशेंट को आयरन की कमी हो, या फिर हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। ठीक, आयरन की कमी से एच नहीं बनेगा, विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, आपका जो डीएनए का सिंथेसिस है, जो न्यूक्लियोटाइड है बनना, वो आपका ढंग से नहीं बन पाएगा, आरबीसी का जेनेटिक मटेरियल अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो खराब हो जाएगा। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या करता है, आरबीसी मैच्योरेशन को प्रभावित करता है, आरबीसी अच्छे से मैच्योर करवाता है फॉलिक एसिड आपका। अगर इसकी कमी हो सकती है तो भी आपका आरबीसी ढंग से नहीं बनेगा। बोन मैरो फेलियर, हो सकता है कि आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या करती है, आपका ब्लड बनाती है, ब्लड के सेल्स बनाती है, आपका आरबीसी बनाती है। तो अगर आपकी बोन मैरो ही काम नहीं कर रही तो भी आरबीसी कम बनेंगे। ठीक है, जो कि आपको कब देखा जाता है, अप्लास्टिक अनीमिया के केस में देखा जाता है, बोन मैरो काम नहीं कर रहा है। क्रॉनिक डिसीज, पेशेंट को कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है, कोई गंभीर किडनी की बीमारी है। किडनी क्या करती है, किडनी आपका एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आपके जितने भी आरबीसी बनने हैं, कब बनने हैं, इन सबको क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है। जो कि कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन किडनी से निकलता है। तो किडनी में कोई दिक्कत हो जाएगी ना, कोई बीमारी हो जाएगी, तो वो जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर पेशेंट को कैंसर हो, ठीक, तब भी आपका आरबीसी कम बनेगा। तो ये सारे इसके कारण हो गए। दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आपका जो आरबीसी है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी आपके ज्यादा टूट रहे हैं। अब कब टूटेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज, हो सकता है बॉडी खुद ही के आरबीसी को तोड़ रही हो, बॉडी खुद आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, बॉडी खुद से ही आरबीसी को तोड़ रहा है। इन्फेक्शन हो पेशेंट को, इन्फेक्शन, मलेरिया का इन्फेक्शन, मलेरिया में क्या होता है, आपका जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी के अंदर चले जाता है, फिर आरबीसी वो तोड़ के निकलता है, तो आरबीसी टूट रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, ज्यादा टूट रहा है आरबीसी, इन्फेक्शन से आरबीसी टूटते हैं। तीसरा क्या कारण है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसीज हो, जैसे कि आपका सिकल सेल डिसीज हो गया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन एस बनेगा, या फिर कोई थैलेसीमिया हो गया, इसमें अल्फा चेन बीटा चेन में चेंजेस आ जाते हैं, कोई एक चेन डिलीशन होगा, कुछ भी होगा, तो आपका क्या होगा, पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस वजह से आपके जो आरबीसी हैं वो ज्यादा टूट रहे हैं, आरबीसी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है इस केस में। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ना तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है
वो सही नहीं होगा, आरबीसी का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो वो ज्यादा टूटेंगे। ओके, तीसरा अपना कारण क्या था, ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस किन कारणों से होगा, हो सकता है पेशेंट को कोई एक्यूट ब्लीडिंग हो, ठीक, जैसे कि पेशेंट को कोई चोट लग गई हो, सर्जरी हुई हो, तब अनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक ब्लड लॉस, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि वुमेन्स का देखा जाता है पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उनकी ब्लीडिंग होती है रेगुलर। पाइल्स, पेशेंट को हेमरॉइड्स हैं, बवासीर है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें से भी ब्लीडिंग होगी। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहीं पे फोड़ा है, उसमें से पस भी भरा हुआ है, उसमें से फट के फिर वो उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो पेशेंट की बॉडी में इन दी एंड क्या हो रहा है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। तो ये अपने 3 मेन कारण होते हैं, ठीक। अब आ जाओ इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में आपको देखो 2 चीज बताऊंगा, पहली चीज बताऊंगा आपका जनरल सिम्टम्स, फिर हम देखेंगे इसके बाद सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, टाइप के आधार पर फिर आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि कब किस केस के बेसिस पे आपको कौन सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो जनरल सिम्टम्स पेशेंट को कौन से दिखेंगे। जनरली आपका पेशेंट को थकान होगी, कमजोरी फील होगी, ठीक है, जल्दी थक जाएगा। पैलर यानी कि पेल स्किन, चेहरा फीका पड़ने लगेगा पेशेंट का। डिजीनेस यानी कि पेशेंट को चक्कर आएंगे, ठीक, सर में दर्द रहेगा। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन बेसिकली ये कब होगा ना, ये दोनों आपके कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर क्यों, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके हार्ट के सेल्स तक, हार्ट के टिश्यूज तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, तो क्या होगा, आपका जो दिल है वो आपका कम धड़केगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन कम है ना, आपका आरबीसी कम है, पेशेंट अनीमिक है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो नहीं पाएगी बॉडी के अंदर। अब हार्ट को तो ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर, नहीं होगा तो दिल तेज से धड़केगा, ठीक है, दिल तेज से धड़कता है, पाल्पिटेशन बोलते हैं उसको हम। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, सांस फूलेगी पेशेंट की, ठीक है, सांस फूलेगी, ये सब चीजें होती हैं, ये दोनों अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके सिम्टम्स हैं। देन अब देखो इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केस में आपके कौन कौन सिम्टम दिखेंगे। अगर पेशेंट को आयरन की कमी है ना, उसकी वजह से अनीमिया है, तो पेशेंट के जो नाखून है ना वो कमजोर होंगे, नाखून कमजोर होंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेल, इजिली नाखून टूट जाएंगे। पिका, पिका यानी कि अजीब सी चीजें खाने की इच्छा होगी पेशेंट को, मिट्टी खा लूं, चौक खा लूं, इस तरीके की चीजें, अजीब चीजों खाने की इच्छा होगी। विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो उस टाइम पे कौन सिम्टम्स दिखेंगे, टिंगलिंग, ठीक है, नमनेस ही होगी, झंझनाहट होगी हाथ पैरों में, ठीक है, झंझनाहट होगी। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होगी पेशेंट को, ठीक है, चलने में दिक्कत होगी। अब हीमोलाइटिक एनीमिया अगर पेशेंट को होगा तो उस टाइम पे कौन सिम्टम्स दिखेंगे, इस टाइम पे क्या होगा, हीमोलाइटिक यानी कि आपके आरबीसी टूटेगा, आरबीसी टूटेगा तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा तो आपका पेशेंट को पीलिया हो जाएगा, पेशेंट का यूरिन जो है वो आपका डार्क कलर हो जाएगा उसका यूरिन का, ठीक है, तो जॉइंडिस आपको देखने को मिलेगा इस केस में, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, यानी कि आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं। ओके, तो ये सिम्टम्स होती हैं टाइप के बेसिस पे। चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया जो है उसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी ट्रीटमेंट देखने से पहले एक बार अनीमिया को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो देखो बहुत सारी टाइप्स, बहुत तरीके से होती है, लेकिन हम इसको देखेंगे अभी एमसीवी के बेसिस पे। हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट, तो हम ट्रीटमेंट करने के लिए ना पेशेंट का एमसीवी चेक कर लेते हैं। एमसीवी देखते हैं ज्यादातर, हीमोग्लोबिन देखेंगे और एमसीवी देखेंगे। एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो बेसिकली कितना है, नॉर्मल है, छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक, नॉर्मल है, छोटा है या फिर बड़ा हो गया है। तो अगर छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक अनीमिया, छोटे आरबीसी, आरबीसी जो है वो छोटे हो गए नॉर्मल से। ये कब देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में, ठीक है, इसमें आरबीसी का जो वॉल्यूम होगा, एमसीवी होगा, वो 80 से कम आएगा, 80 पिकोलीटर से कम आएगा। फिर आपका आएगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया अपना दूसरा क्लासिफिकेशन है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया यानी कि इसका जो आरबीसी है वो तो नॉर्मल है, ना साइज उसका बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा, आरबीसी का जो है वॉल्यूम नॉर्मल है, 80 से 100 के बीच में आरबीसी नॉर्मल है। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है ब्लड लॉस हुआ हो जिसकी वजह से अनीमिया हो, या फिर किडनी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो। ओके, तीसरा अपना क्या आता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक यानी कि आपका जो आरबीसी है वो साइज में बड़ा हो गया है, आरबीसी बड़ा हो गया है साइज में। इसमें क्या होगा, आपका जो एमसीवी है वो 100 से ज्यादा आएगा, 100 के पार आएगा, बड़े आरबीसी बनेंगे। इसमें विटामिन B12 की कमी होगी पेशेंट को, या फिर हो सकता है फॉलिक एसिड की कमी हो, फॉलेट की कमी हो पेशेंट को, जो कि आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में देखने को मिलता है, उसमें बड़े बड़े आरबीसी बनते हैं।
ओके, तो ये 3 मेन अपनी क्लासिफिकेशन है। अब इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देख लेंगे। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको बता दूं मैं कि आपको कोई भी दवाई अपने आप से नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही सारी दवाइयां लेनी है, किसी को देनी है, ठीक है, अपने आप कुछ भी नहीं करना। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपका क्या होगा, कुछ आपके आरबीसी हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक, आरबीसी छोटे हो जाएंगे, इसके अंदर का जो सेंट्रल पिलर है, आरबीसी छोटे होंगे और फीके दिखेंगे, ठीक, आपके जो आरबीसी हैं वो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और कैसे दिखेंगे, फीके दिखेंगे। जैसे आप ये देखोगे आरबीसी का साइज जो है वो छोटा हो गया, उसके अंदर का जो व्हाइट व्हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसका जो कलर है वो फीका पड़ जाएगा, लाल लाल आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक, हाइपोक्रोमिया बोलते हैं उसको, हाइपोक्रोमिया, ठीक है, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, कलर उसका कम हो गया है, फीका हो गया है। तो इस ये आपको कब देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में। आयरन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपका आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सीबीसी फाइंडिंग्स क्या होंगी, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा सीबीसी की रिपोर्ट में, कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो तो कम होगा, इसके अलावा साथ साथ एमसीवी और एमसीएच ये दोनों भी कम होंगे, तो ये तीनों ही आपको कम देखने को मिलते हैं, ठीक, आरबीसी आपके छोटे देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का, तो पेशेंट को हम देंगे आयरन की गोलियां, आयरन की गोलियां के साथ साथ हम क्या करेंगे, फॉलिक एसिड भी देंगे, ठीक, विटामिन B9 भी देंगे, फॉलिक एसिड भी देंगे। इसमें आपकी टैबलेट आती है सबसे बढ़िया ओरोफर एक्सटी या फिर फेरोनिया एक्सटी, ठीक, फेरोनिया एक्सटी या फिर ओरोफर एक्सटी, ठीक, ये अपना इसमें आयरन है 100 mg प्लस 1.5 mg अपना फॉलिक एसिड है इसमें, ठीक। तो पेशेंट को हमको देनी होती है दिन में एक बार ये दवाई। इसके अलावा हम पेशेंट को सिरप देते हैं, सिरप से क्या होगा, आपका जो क्रोमेटिन था, हाइपोक्रोमिया था, वो इंप्रूव होगा, ठीक, सिरप देते हैं, डेक्सोरेंस देते हैं या फिर लिवोजन दे सकते हैं, ये डेक्सोरेंज है, ठीक है, डेक्स ऑरेंज इसमें, या फिर ये दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं पेशेंट को, ओके। इसमें आयरन होता है, आपका फॉलिक एसिड, विटामिन B12 सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर अच्छे से। पेशेंट को 1 टेबल स्पून 1 चम्मच पीने को बोला जाता है दिन में 2 बार, ठीक। सीवियर केस क्या है, अगर पेशेंट का सीवियर केस हो जाए, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो क्या करेंगे हम, पेशेंट को आयरन का डायरेक्टली वेन में देंगे, इंट्रावेनस आयरन देंगे, ठीक, इंट्रावेनस आयरन देंगे। इंट्रावेनस आयरन में हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, क्या देते हैं बेसिकली, आपका फेरस कार्बोक्सी माल्टोस, ठीक है, कार्बोक्सी माल्टोस दे देते हैं या फिर आपका आयरन सुक्रोज दे सकते हैं, दोनों ही अपने आयरन है, ये अपना है, इसमें बेसिकली क्या है, कार्बोक्सी माल्टोस है, इसमें सुक्रोज है, बस ये फर्क है। इसमें आपका आता है फेर इंजेक्ट के नाम से, या अपना आता है ओरोफर S100 के नाम से, ओके। इसके अलावा पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम चले जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा जाता है। दूसरा अपना आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आरबीसी है उसका साइज बड़ा हो गया है, जैसे आप ये देखोगे आरबीसी का साइज में बड़ा देखने को मिलेगा। तो बड़ा कब देखने को मिलेगा, जब आपका विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, जब आपके फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, तब क्या होगा, आपका जो इन दोनों की कमी से क्या होगा, आपका जो आरबीसी है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा साइज का बनेगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा ये विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये क्यों जरूरी है, बेसिकली क्या करते हैं ना, आपका जो डीएनए की सिंथेसिस होती है उसको ये बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं आरबीसी का अच्छे से, ठीक। तो वो आपका डीएनए अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर आपका ये आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो इसकी कमी होगी, तो विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस खराब हो जाती है। सीबीसी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो तो आपको कम आ रहा है, लेकिन एमसीवी बढ़ा हुआ आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, ठीक। बड़े आरबीसी मैक्रोसाइट्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम पेशेंट को देते हैं डायरेक्टली पेशेंट को विटामिन B12 देते हैं। इसके नाम से टैबलेट आती है मिथाइल कोबालामीन, ठीक है, मिथाइल कोबालामीन देते हैं, ठीक। 500 से 1500 mcg हम देते हैं, 500 से 1500 mcg तक। डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे, दिन में एक बार दी जाती है दवाई आपकी ये, ठीक। जैसे मैंने आपको 500 mg की आपकी ये डोज लगा रखी है, वो कार्ड कंपनी की आपकी मेडिसिन है, मिथाइल कोबाल के नाम से आती है ये, ओके। फिर अपना आता है इंजेक्शन, इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक। इंजेक्शन में जैसे आपका न्यूरोबाइन आता है, न्यूरोबाइन का इंजेक्शन हो गया, न्यूरोबाइन फोर्ट, या फिर ये नहीं देना तो ये दे सकते हैं ऑप्टीन्यूरॉन। ये जो इंजेक्शन होता है ना पेशेंट को रोज लगाया जाता है। अगर विटामिन B12 आपका बहुत ज्यादा कम है तो पेशेंट को हमको ये इंजेक्शन जो होगा
रोज लगाना पड़ेगा। कितने दिन तक? 5 दिन तक। फिर हम इसको हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाएंगे। कितने हफ्ते तक लगाएंगे? 4 हफ्ते तक लगाएंगे। ठीक है, 4 हफ्ते तक हफ्ते में एक बार फिर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, इसके अलावा इसकी टैबलेट भी आती है न्यूरोवाइन की, वो भी देते हैं। फॉलिक एसिड देते हैं पेशेंट को डायरेक्टली। फॉलिक एसिड किस नाम से आएगा? फॉलवाइट के नाम से आता है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलवाइट 5 mg ये अपनी टैबलेट आती है, ये डायरेक्टली हम पेशेंट को फॉलिक एसिड देंगे। ठीक, फॉलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में मदद करेगा आपका। ओके, दिन में एक बार दिया जाएगा, 1 से 3 महीने तक ये दवाई चलाई जाती है फॉलिक एसिड। ओके, देन अपना आता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में आपका क्या होगा? आपके आरबीसी तो नॉर्मल है लेकिन कम है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पेशेंट का कारण क्या है कि पेशेंट को ब्लड लॉस हो गया है, क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गया है कोई। ठीक, ब्लड लॉस हुआ है या फिर क्रॉनिक किडनी कोई डिसीज है, गंभीर किडनी की बीमारी है, आरबीसी साइज नॉर्मल है बट नंबर कम है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट का अगर ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, खून की कमी को पूरा करेंगे। अगर पेशेंट को क्रॉनिक कोई किडनी डिसीज है, किडनी मैंने आपको बताया था अभी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो कि आरबीसी के सिंथेसिस को रेगुलेट करेगी। किडनी में दिक्कत आ गई है तो हम क्या करेंगे? बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देंगे। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन हम बाहर से देंगे, एपोराइज के नाम से आपका इंजेक्शन आता है ये। ठीक है, तो ये इंजेक्शन लगाया जाएगा पेशेंट को। ठीक है, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगाना होता है ये पेशेंट को हर हफ्ते। ठीक है, हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है। ठीक है, किडनी हार्मोन ईपीओ की कमी को ये पूरा करेगा एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एपोराइज इंजेक्शन। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा टूट रहा है तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो इसका कारण क्या है कि पेशेंट का आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रहा है, आरबीसी जल्दी टूट रही है, बहुत ज्यादा टूट रही है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? पेशेंट को हम देंगे फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड क्या करेगी? नए आरबीसी बनाने में हेल्प करेगी, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगी। ठीक, स्टीरॉइड्स देंगे, स्टीरॉइड्स जैसे कि आपका प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन देंगे। प्रेडनिसोलोन आपका ओमनाकॉइटिल के नाम से मैंने मेडिसिन लगा रखी है, ओमनाकॉइटिल 20 मैक्लॉइड्स की अपनी है। प्रेडनिसोलोन देखो क्या करेगा ना, प्रेडनिसोलोन जो है ना आपके इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, इम्यून सिस्टम को आपको बोलेगा कि आरबीसी नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, उस तरीके से काम करेगा, आरबीसी को तोड़ने से बचाएगा ये। ठीक है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को ये कम करवाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम। ठीक है, अगर ज्यादा ही टूट रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है, नई आरबीसी बनने में फॉलिक एसिड आपका मदद करेगा। ओके, तो इस तरीके से हीमोलाइटिक एनीमिया में हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी इसके अलावा सिरप्स अगर आपको देने हैं तो वो दे सकते हैं ताकि आप आरबीसी बनने में हेल्प हो अच्छे से। लीवोजन, डेक्सोरेंज में से कोई भी दे सकते हैं साथ में। लास्ट में अपना आता है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली क्या हो रहा है? यह एक सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा घातक कंडीशन होती है। जैसे आप देख सकते हो इसमें हम पेशेंट को हमको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बोन मैरो है वो आपकी काम ही नहीं कर रही। बोन मैरो जो है वो ब्लड बना ही नहीं रही है, खून बना ही नहीं रही, आरबीसी बना ही नहीं रही, तो हमको बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हम आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और या फिर इसके अलावा आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे जो कि आपका नए आरबीसी फिर बनाएगी। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है।